हेलो दोस्तों, ये मेरी तीसरी वीडियो है। आई होप आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो कि एलियन से जुड़ी हुई है। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। क्या आप जानते हैं, हमारी दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि एलियंस का वहां पे बसेरा है। नहीं जानते होंगे पर बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। ये जगह कहीं और नहीं बल्कि अमेरिका में स्थित है। वो जगह को आज आप नक्शे में भी ढूंढेंगे तब भी वो आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, उस जगह का नाम एरिया 51 है। कहा जाता है कि एरिया 51 में एलियंस रहकर एक साइंटिस्ट की तरह या तो एक इंजीनियर की तरह काम करते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वहाँ एक नॉर्मल एयरबेस है या तो वहाँ पर एक आर्मी का एयरबेस है जहाँ पे खुफिया तौर से टेस्ट किए जाते हैं। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि वहाँ पे एक पुराने प्लेन्स का जंक यार्ड। खास बात ये है कि इसके ऊपर से ना कोई प्लेन ना कोई हेलीकॉप्टर आज तक उड़ के गया है। हैरान करने वाली ये भी बात है कि इस एरिया का जिक्र आज तक कोई भी नक्शे पे नहीं हुआ है और ना ही कोई सैटेलाइट इसे आज तक कैच कर पाई है। हैरान करने वाली बात ये भी है दोस्तों कि अमेरिकन गवर्नमेंट कहती है कि ये जगह खास टेस्ट करने के लिए बनाई है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि वहां पे नॉर्मल बेस है या जंक यार्ड है तो उसको इतना हाइट करके क्यों रखा गया है। 1947 या 1948 में रशिया में एक रोजवेल घटना हुई थी। वहां किसी यूएफओ ने क्रैश किया था। जांच के बाद उन्हें एलियंस की डेड बॉडी मिली। रशियन गवर्नमेंट ने ये सारी बातें छिपा दी और पब्लिक को ये बताया कि वहां कोई बैलून क्रैश हुआ था। पर कुछ डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने लोगों को ये विश्वास दिलाया कि वहां पे कोई बैलून नहीं, एक यूएफओ क्रैश हुआ था। कुछ लोगों ने वीडियोस भी निकाली जिसमें आप देख सकते हैं एलियंस की डेड बॉडी के कुछ दिनों बाद एरिया 51 सुर्खियों में आया। एरिया 51 के सुर्खियों में आने के बाद एक आदमी सामने आया जिसका नाम वॉल्टर हॉल्ट था। उसने कहा कि उसको रोजवेल घटना के बारे में सब पता है, बट उसको वहां की गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी है सच बताने की। एरिया 51 में काम करने वाले एक आदमी ने एलियंस की फोटो लीक करी और उसके बाद उसको खुद से डिलीट कर दी। इससे साफ साबित होता है कि एलियंस वहां काम करते थे। फिर आया 1955। CIA ने एरिया 51 को पूरी तरह स्वीकार कर लिया। अमेरिकन सरकार कहती है कि वहां एक एयरबेस है। एयरबेस तो सबके पास होता है, सब सीक्रेट मिशन करते हैं। तो ऐसा क्या है एरिया 51 में जहां इतनी सख्ती कर रखी है? एरिया 51 के जो लोग रहा करते थे उनका ये कहना है कि उन्होंने कभी कभार रात में अजीब सी आवाजें सुनी है, कभी कभार अजीब सी स्मेल भी उन्हें लगी है। उन्हीं कुछ लोगों का कहना है कि वहां एलियंस ज्यादा काम करते हैं। इन सब के चलते वहां का एक आदमी और सामने आया जिसका नाम बिल हाउस था। वो एरिया 51 में मैकेनिकल इंजीनियर था। उसने ये बताया कि वो एलियंस के साथ काम करता है। जो एलियन उसके साथ काम करता है वो यूएफओ का पायलट था। उस एलियन की कुछ समय तक काम करने के साथ मृत्यु हो गई। उस एलियन का नाम रोड मैक बताया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि एक एलियन इंसान के साथ कैसे काम कर सकता है। बिल हाउस का यह कहना है कि ये एलियन उन्हें हर चीज की कमांड दिया करता था, हर एक काम करने की इजाजत देता था। एक एलियन ही वहां सारे काम को हैंडल करता था। बिल हाउस ने यह भी बताया कि वहां पर काम करने वाले सिर्फ एलियंस थे, इंसान बहुत ही कम है कि आज तक कोई सैटेलाइट उस एरिया को कवर नहीं कर पाई है। शायद यही रीजन हो सकता है कि कोई नक्शे में उसकी फोटो ना आई हो और शायद एलियंस की पावर की वजह से ये सब नहीं हो पा रहा हो। अमेरिकन गवर्नमेंट आज भी कतराती है एरिया 51 के सच से। क्या आप जानते हैं दोस्तों, अभी के ही चुनाव में एक लेडी खड़ी हुई थी। उसने ये कहा था कि अगर मैं जीत जाती हूँ तो एरिया 51 का सच सबके सामने ले आऊंगी। पर अफसोस वो हार गई चुनाव।
और डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। 1977 में एक शो आता था, उसमें एक आदमी आया था, वो एरिया 51 की स्टोरी सबको बता रहा था कि वो शो बीच में ही काट दिया गया और फिर उसके बाद उसके साथ क्या हुआ वो आज तक कोई नहीं पता कर पाया। अगर हमें ये मान भी लिया जाए वहाँ एक अमेरिकन बेस है, तो क्यों वहाँ की गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दे रखा है कि 100 मीटर के दायरे में देखे इंसानों को गोली मार दी जाए। मानो या ना मानो, हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी दूसरा ब्रह्मांड हो सकता है, हमारे यूनिवर्स के अलावा भी दूसरा यूनिवर्स हो सकता है, हमारे टाइम के अलावा भी दूसरा टाइम हो सकता है जहाँ पे हमारी ही तरह लोग दूसरी जिंदगी जी रहे हो। क्योंकि एक महान साइंटिस्ट जिनका नाम बॉब लिजर था, उनका भी यही कहना है कि एलियंस की सभ्यता हम इंसानों की सभ्यता से 10,000 सालों से जुड़ी आ रही है, जो पिछले 10,000 सालों से इंसानों के साथ कम्युनिकेट कर पा रही है। मैं नहीं जानता कि एरिया 51 में क्या है, पर इतने तमाम सबूतों के चलते मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसी कुछ तो चीजें हैं जो अमेरिकन गवर्नमेंट सबसे छुपाती आ रही है। तो दोस्तों, मैंने जितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी थी एरिया 51 से रिलेटेड, मैंने आपको सारी बताई हैं। आई होप आपको एलियंस और एरिया 51 से जुड़ी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और इसको हो सकता है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धीरे धीरे हर दिन मैं आपको ऐसी नई वीडियोस लेके आता रहूंगा। जब तक के लिए अलविदा।